हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ राजस्थान जी के भाई मौसम सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट हम बात कर रहे थे राजस्थान की संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, और वो चैप्टर था राजस्थान के प्रमुख त्योहार। देखो, राजस्थान का त्योहार जो चैप्टर है, इसकी एक वीडियो क्लास में आपको अवेलेबल करा चुका हूं। उसमें 3 बातें मैंने आपसे मोस्टली की थी। सबसे पहले तो हमें संवतों के बारे में जानकारी होना जरूरी था। 4 संवत हमने देखे थे। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था विक्रम संवत, उसके बाद ईस्वी, उसके बाद शक संवत और एक हिजरी संवत पढ़ा था। दूसरा हमने आपसे जो बात की थी वो हिंदी के महीनों के नाम और अरबी के महीनों के नाम। बाकी तो हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के जनवरी फरवरी ये तो जानते ही हैं। और एक और जो लास्ट मैंने आपसे डिस्कशन किया था वो था शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में। मुझे उम्मीद है कि वो वीडियो आप लोगों ने प्रॉपर वे में देखकर उन बातों को समझा होगा, क्योंकि जब तक वो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी तब तक त्योहारों का जो चैप्टर है इसे हम आगे नहीं समझ सकते, नहीं पढ़ सकते। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा, समझा होगा। आज मैं आपसे प्रॉपरली बात कर रहा हूं राजस्थान के त्योहार। देखो, त्योहारों में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि त्योहारों की जो शुरुआत होती है, त्योहारों की जो शुरुआत होती है वो तीज से होती है। कहां से होती है? तीज से। हम जनरली एक लोकोक्ति भी देखते हैं, तीज त्योहारों बावड़ी ले डूबियो गणगौर। तीज जो है वो त्योहारों को लेके आती है और गणगौर के साथ त्योहारों की क्या होती है? समाप्ति होती है। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। आपसे पूछा जाए कि सनातनी जो त्योहार है उनमें त्योहारों की शुरुआत कहां से मानी जाती है? तीज से मानी जाती है, और समाप्ति कहां होती है? गणगौर पर होती है। तो हमें, चूंकि हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं राजस्थान में त्योहार, तो शुरुआत करेंगे कहां से? तीज से, और समाप्ति करेंगे कहां से? और समाप्ति करेंगे कहां? गणगौर पर। तो देखो, मैं बात कर रहा हूं आपसे। सबसे पहले हिंदी के महीने मैंने आप से डिस्कस कर भी लिया है, मैं यहां लिख देता हूं। सबसे पहला महीना है चैत्र, उसके बाद हम बात करते हैं वैशाख, फिर हम बात करते हैं ज्येष्ठ, उसके बाद आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष, माघ, और ये कौन सा? फाल्गुन। तो इस प्रकार से देखो, हम बात कर रहे हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष, माघ और फाल्गुन। देखो, सबसे पहले मैंने अभी आपसे बात की थी कि त्योहारों की शुरुआत जो है वो किससे होती है? तीज से होती है, और समाप्ति कहां होती है? गणगौर पर होती है। अब हमें सबसे पहले देखना है कि तीज किस माह में आती है। तो देखो, तीज से जब हम बात कर रहे हैं तो जनरली तीज जो है उसकी जो शुरुआत होती है वो होती है श्रावण मास से। कहां से? श्रावण से त्योहारों की, क्योंकि तीज आती है श्रावण मास में, तो हम ये कहेंगे भाई श्रावण मास से त्योहारों की क्या होती है? शुरुआत होती है। चूंकि त्योहार बढ़ रहे हैं तो हम शुरुआत देखो, श्रावण मास में भी हमारे पास 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष कौन सा है? कृष्ण पक्ष है, और दूसरा पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष है। अब मैं आपसे बात करूं कि भाई तीज जो है, अब तीज का तात्पर्य तीसरी तिथि को आएगा। तीसरी तिथि जो है कृष्ण पक्ष में भी 3, और दूसरा हम बात कर रहे हैं शुक्ल पक्ष में भी 3 आएगा, क्योंकि हम जानते हैं प्रत्येक पक्ष में 15 दिन होते हैं, 1 से 15। तो कृष्ण पक्ष में भी 3 आएगा और शुक्ल पक्ष में भी 3 आएगा। हम शुरुआत देखो, हमें तो तीज के बारे में बात करनी है। तीज जो है वो कृष्ण पक्ष में ना आकर कहां आती है? शुक्ल पक्ष में आती है। तो देखो, अब मैं आपसे एक एक करके बात कर रहा हूं। सबसे पहले महीना मैं बात कर रहा हूं आपसे श्रावण महीना। कौन सा महीना? श्रावण मास। और श्रावण मास में भी चूंकि हमें तीज की बात करनी है तो पहले कौन सा पक्ष आएगा? श्रावण मास में पहले कृष्ण पक्ष आएगा और उसके बाद कौन सा पक्ष आएगा? शुक्ल पक्ष आएगा।
लेकिन हमें पता है कि तीज जो है वो श्रावण शुक्ल थर्ड को आती है। श्रावण शुक्ल थर्ड को मनाया जाता है छोटी तीज। कौन सी तीज? छोटी तीज। देखो तीज जो है बेसिकली नवविवाहिता जो महिलाएं हैं या युवतियां जो है उनका मोस्टली त्योहार है। इस दिन व्रत रखती हैं, श्रृंगार करती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो त्योहार है बेसिकली बहुत ही महत्वपूर्ण है। तिथि बहुत महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है राजस्थान में छोटी तीज कब मनाई जाती है? श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। श्रावण शुक्ल थर्ड। कृष्ण की बात, कृष्ण पक्ष की बात आपसे नहीं कर रहे हैं क्योंकि त्योहारों की शुरुआत तीज से होती है। उसके बाद देखो अब हम यहाँ बात करते हैं 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 तक। और हम जानते हैं अंतिम शुक्ल पक्ष की जो अंतिम तिथि है शुक्ल 15 लिख दे, या हम इसको बोल दें क्या? पूर्णिमा। क्या बोल दें? पूर्णिमा। हम बोल सकते हैं श्रावण पूर्णिमा, हम बोल सकते हैं श्रावण शुक्ल 15, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं नारियल पूर्णिमा। क्या बोलते हैं? नारियल पूर्णिमा। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार की मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो त्योहार है रक्षाबंधन। कौन सा त्योहार? रक्षाबंधन। देखो भाई और बहनों का त्योहार है, ठीक है। ये जो त्योहार है बेसिकली ये कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल पूर्णिमा या नारियल पूर्णिमा या श्रावण शुक्ल 15। क्योंकि हम जानते हैं देखो 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8 और 15। तो देखो 3 के बाद बीच में जो तिथियां हैं यहाँ कोई त्योहार नहीं होता। सीधा हम बात करते हैं श्रावण शुक्ल 15 मतलब श्रावण पूर्णिमा, और त्योहार आता है रक्षाबंधन। हम जानते हैं रक्षाबंधन में प्रसिद्ध जो तीर्थ है अमरनाथ की हम बात करते हैं, वहां शिवलिंग का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से अब देखो हमारे पास एक महीना हमने पढ़ लिया है पूरा। कौन सा महीना? श्रावण मास। क्योंकि श्रावण मास में हमने पहले कृष्ण पक्ष ना पढ़कर शुक्ल पक्ष पढ़ा। क्यों पढ़ा? क्योंकि त्योहारों की शुरुआत जो है तीज से होती है। तीज, छोटी तीज जो है वो कब आती है? श्रावण मास की शुक्ल पक्ष में आती है। तो देखो श्रावण मास हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्योंकि हम जानते हैं पूर्णिमा के साथ साथ महीना क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। उसके बाद अगला महीना है हमारा कौन सा? भाद्रपद मास। भाद्रपद मास। देखो भाद्रपद मास में हम जानते हैं पहले कौन सा पक्ष आएगा? पहले कृष्ण पक्ष आएगा। उसके बाद कौन सा पक्ष आएगा? शुक्ल पक्ष आएगा। पहले मैं बात करता हूं कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष। भाद्रपद कृष्ण। अब देखो भाद्रपद कृष्ण थर्ड, इसमें भी एक से बात करेंगे, 1, 2, उसके बाद हम बात कर रहे हैं 3। 1, 2 को कोई त्योहार नहीं है। 3 की हम बात करते हैं, इसे हम बोलते हैं बड़ी तीज। कौन सी तीज? बड़ी तीज। इसी को बोलते हैं कजली तीज। कजली तीज। और इसी को बोलते हैं सातोड़ी तीज। सातोड़ी तीज। और इसी को बोलते हैं बूढ़ी तीज। क्या बोलते हैं? बूढ़ी तीज। देखो एक तीज हमने पढ़ ली है, छोटी तीज। एक और महत्वपूर्ण बात, राजस्थान में छोटी तीज प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि जयपुर जिले में जो जयपुर के राजमहल हैं, जयपुर के जो राजमहल हैं जिनको हम सिटी पैलेस बोल देते हैं, वहां से मानसरोवर झील। कौन सी झील? मानसरोवर झील जो है आमेर फोर्ट के सामने है। सिटी पैलेस जयपुर से लेकर मानसरोवर झील तक शाही लवाजमे में एक तीज माता की क्या निकाली जाती है? सवारी निकाली जाती है। तो हम कह सकते हैं राजस्थान में छोटी तीज कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि सिटी पैलेस या जयपुर के राजमहलों से शाही लवाजमे में ऐसा लगता है किसी राजा महाराजा की सवारी निकल रही हो, शाही लवाजमा में तीज माता की सवारी निकाली जाती है। और बड़ी तीज आपसे पूछा जाए राजस्थान में बड़ी तीज कहां की प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में बड़ी तीज प्रसिद्ध है कहां की? बूंदी जिले की। तो बूंदी जिले की बड़ी तीज और जयपुर जिले की छोटी तीज प्रसिद्ध है। उसके बाद देखो हम बात करते हैं अगली तिथि 3 के बाद 4, 5, 6 कृष्ण 6। कृष्ण 6 की अगर बात करें, भाद्रपद कृष्ण 6 की अगर मैं बात करूं तो हम बात करते हैं हल षष्ठी। हल षष्ठी हम जानते हैं हल जो है किसका शस्त्र था? बलराम जी का शस्त्र था। निश्चित रूप से श्री कृष्ण और बलराम, बलराम जो है इनका जन्म हुआ भाद्रपद कृष्ण 6, मतलब बलराम का जन्म हुआ इसलिए इस दिन मनाते हैं हल षष्ठी, क्योंकि बलराम जी का जो अस्त्र था वो क्या था? हल था।
बलराम जी के जन्म के बाद सप्तमी आई और उसके बाद क्या, अष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है जन्माष्टमी। क्या मनाया जाता है, जन्माष्टमी। जन्माष्टमी का मतलब हम जानते हैं किसका जन्म, श्री कृष्ण का जन्म, श्री कृष्ण का जन्म जन्माष्टमी। बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, पेपर में पूछी जाती है। जन्माष्टमी किस तिथि को आती है, भाद्रपद कृष्ण 8 जन्माष्टमी, ठीक है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो 8 के बाद अगली तिथि है 9, कृष्ण 9 को हम मनाते हैं गोगा नवमी। क्या मनाते हैं, गोगा नवमी। गोगा नवमी बहुत ही फेमस है ये तिथि भी, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। गोगा जी का जन्म कब हुआ, या हम ये कहें कि गोगा जी का जो प्रमुख स्थल है नोहर हनुमानगढ़ में, वहां मेला कब लगता है, वो लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी मतलब गोगा नवमी। तो देखो 8 की बात की जन्माष्टमी, 9 की बात कर रहे हैं गोगा नवमी। देखो 8 की बात की जन्माष्टमी, 9 को बात कर रहे हैं गोगा नवमी, मतलब लोक देवता गोगा जी का जन्म। उसके बाद देखो आगे मैं बात करूं, कृष्ण 9 के बाद फिर आता है कृष्ण 10, कृष्ण 11, कृष्ण 11 जो है बेसिकली यहाँ एक तिथि मनाई जाती है, यहाँ एक पर्व मनाया जाता है पर्युषण पर्व। कौन सा पर्व, पर्युषण पर्व। ये इसी को हम बोल देते हैं क्षमा पर्व। क्या बोल देते हैं, क्षमा पर्व। पर्युषण पर्व या क्षमा पर्व जो है मोस्टली जैन धर्म के लोगों में मनाया जाता है। जैन संप्रदाय के जो लोग हैं इस दिन व्रत करते हैं और अपने जो गलतियां हैं, जो अपने जो गलत कार्य हैं, या हम ये कहें कि एक दूसरे से क्या करते हैं, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं, वो पर्व कहलाता है पर्युषण पर्व या क्षमा पर्व। उसके बाद अगली तिथि आती है कृष्ण 12। कृष्ण 12 जो है, कृष्ण 12 को हम बात करते हैं कृष्ण 12, इसको एक त्योहार माना जाता है बछ बारस। क्या माना जाता है, बछ बारस। बछ बारस का तात्पर्य इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और व्रत रखकर गाय के बछड़े की पूजा करती हैं, इसलिए हम इसको बोल देते हैं बछ बारस। कौन सी तिथि, कृष्ण 12 मतलब बारस, और निश्चित रूप से गाय के बछड़े की पूजा होती है, इसलिए इसको बोल देते हैं बछ बारस। और लास्ट कृष्ण 12 के बाद 13, 14 और लास्ट हम बात करते हैं कृष्ण 15। कृष्ण 15 मतलब अमावस्या भी बोल सकते हैं। हम जानते हैं 15वीं तिथि जो है उसको क्या बोल सकते हैं, अमावस्या भी बोल सकते हैं। मैं सीधा कहूं भाद्रपद अमावस्या, इसका मतलब यही है भाद्रपद कृष्ण 15। और इस अमावस्या को हम मनाते हैं सतिया अमावस्या। इसको क्या बोलते हैं, सतिया अमावस्या बोलते हैं। बेसिकली शतिमान जो स्त्रियां हैं वो निश्चित रूप से इस दिन क्या रखती हैं, व्रत रखती हैं, ये अमावस्या कहलाती है सतिया अमावस्या। तो देखो बहुत ही सिस्टमेटिकली हम देख रहे हैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में चूंकि त्योहार की शुरुआत 30 से होती है, तो हमने पहले शुक्ल पक्ष पढ़ा। शुक्ल पक्ष पूरा होने के बाद श्रावण मास समाप्त हुआ। उसके बाद अगला महीना कौन सा है, भाद्रपद मास। भाद्रपद मास में पहले कौन सा पक्ष आया, कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में 3 को बड़ी तीज, कजली तीज, सातोड़ी तीज या बूढ़ी तीज जो बूंदी में प्रसिद्ध थी, 6 को हलषष्ठी, 8 को जन्माष्टमी, 9 को गोगा, 8 को जन्माष्टमी, 9 को गोगा नवमी, 11 को पर्युषण पर्व या क्षमा पर्व, 12 को बछ बारस और 15 को मतलब भाद्रपद अमावस्या को सतिया अमावस्या। देखो भाद्रपद मास जो है उसके कृष्ण पक्ष की समाप्ति के पश्चात अगला पक्ष स्टार्ट होता है। कौन सा पक्ष, शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष, शुक्ल पक्ष। भाद्रपद मास का कौन सा पक्ष, भाद्रपद मास का कृष्ण पक्ष हो गया। अब हम भाद्रपद मास के कौन से पक्ष की बात कर रहे हैं, शुक्ल पक्ष की बात कर रहे हैं। और शुक्ल पक्ष में सबसे पहले मैं आपसे बात करूं तो शुक्ल थर्ड, और शुक्ल थर्ड को मनाई जाती है हरितालिका तीज। कौन सी तीज, हरितालिका तीज। तो देखो 3 तीज अब तक हम देख चुके हैं। एक तीज हमने देखी छोटी तीज, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, जयपुर जिले में प्रसिद्ध थी। फिर हमने देखी बड़ी तीज, कजली तीज, बूढ़ी तीज या सातोड़ी तीज, कहां, बूंदी जिले में प्रसिद्ध थी और वो भाद्रपद कृष्ण थर्ड को थी। उसके बाद भाद्रपद शुक्ल थर्ड को एक और तीज आई
हरितालिका तीज। ये तीज जो है क्वेश्चन की दृष्टि से, पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई तीज हम देख रहे हैं, निश्चित रूप से पेपर मुझे आती है। उसके बाद हम 4 की बात करते हैं। 4 को मनाते हैं गणेश चतुर्थी। क्या मनाते हैं? गणेश चतुर्थी। श्री गणेश जी का जन्म, बेसिकली हम जानते हैं महाराष्ट्र और बंगाल में गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। ठीक है, इसको हम चतरा चौथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतरा चौथ। तो गणेश चतुर्थी मनाई जाती है कब? भाद्रपद शुक्ल 4 गणेश चतुर्थी। उसके बाद में फिर आगे बात करूं आपसे 5 भाद्रपद शुक्ल 5 ऋषि पंचमी। क्या मनाई जाती है? ऋषि पंचमी। तो भाद्रपद शुक्ल 3 को हरितालिका तीज, भाद्रपद शुक्ल 4 को गणेश चतुर्थी या चतरा तो चौथ, और भाद्रपद शुक्ल 5 को ऋषि पंचमी। आगे मैं आपसे बात करूं भाद्रपद शुक्ल 6, 7, 8 की बात करता हूं। 8 को मनाई जाती है राधाष्टमी। क्या मनाई जाती है? किसका जन्म? राधा जी का जन्म। देखो यहां अभी मैंने बात की थी आपसे कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण 8 से 15 तक जाने में 7 दिन लगे, और उसके बाद 8 तक आने में 8 दिन लगे। तो हम ये कहें कि राधा का जो जन्म है वो कृष्ण के जन्म से कितने दिन पीछे? 15 दिन पीछे, क्योंकि शुक्ल पक्ष के 8 और कृष्ण पक्ष के 8 में कितना डिफरेंस होगा? 15 दिन का डिफरेंस होगा। राधाष्टमी मनाते हैं हम शुक्ल 8 को, बेसिकली सलेमाबाद। सलेमाबाद जो है निम्बार्क संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? निम्बार्क जो संप्रदाय है, इस निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है अजमेर के सलेमाबाद में। और सलेमाबाद में राधाष्टमी के दिन बहुत बड़ा क्या लगता है? मेला लगता है। उसके बाद मैं आगे बात करूं आपसे 11, 9, 10 के बाद फिर हम करते हैं 11 की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो 11 को हम मनाते हैं देव झूलनी या जल झूलनी 11। तो हम ये कहें देव झूलनी या जल झूलनी जो 11 है कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल 11 को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल 11 को। कौन सी? देव झूलनी या जल झूलनी 11। ये तिथि भी अपने आप में पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है देव झूलनी या जल झूलनी 11। और बेसिकली ज्यादा जो फेमस है वो है नाथ द्वारा। कहां पड़ता है? राजसमंद में। देखो है क्या देव झूलनी या जल झूलनी जो 11 है, इस दिन भगवान श्री कृष्ण जो है उनका कुआ पूजन। जन्म तो हुआ कब? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, और कुआ पूजन कब हुआ? भाद्रपद शुक्ल, मैं यहां लिख देता हूं भाद्रपद शुक्ल 11 को श्री कृष्ण का कुआ पूजन हुआ। ठीक है, तभी से कुआ पूजन, जलवा जसुठन जिसको हम बोलते हैं, उसकी परंपरा क्या हुई? स्टार्ट हुई। तो देखो ये कौन सा महीना समाप्त हुआ? भाद्रपद मास। पेपर की दृष्टि से भाद्रपद मास के त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले हमने कृष्ण पक्ष की बात की, उसके बाद हमने कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। तो भाद्रपद मास। उसके बाद देखो 11 के बाद 13, 14, 15 को कोई विशेष त्योहार नहीं आते हैं, और पूर्णिमा के दिन शुक्ल 15 मतलब पूर्णिमा के दिन भाद्रपद महीना क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। उसके बाद अगला महीना आता है हमारा भाद्रपद के बाद कौन सा? अश्विन। मैं यहां अगले महीने की आपसे बात करता हूं। अगला जो महीना है वो है अश्विन। कौन सा महीना? अश्विन जो है इसको आम बोलचाल की भाषा में क्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वार। जनरली देखो आम बोलचाल की भाषा में इनको ऐसे बोला जाता है चैत, बैसाख, जेठ, साड़, श्रावण, भादु, क्वार, कातक, माघशिर, पौष, महा और फाल्गुन, ऐसे बोला जाता है। क्वार जो है अगला महीना मैं यहां लिख देता हूं। कौन सा महीना? अश्विन मास। देखो अश्विन मास में सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, सबसे पहला पक्ष आएगा अश्विन मास का। पहला जो पक्ष है हम जानते हैं कौन सा पक्ष आएगा? कृष्ण पक्ष आएगा। और दूसरा पक्ष कौन सा आएगा? सीधी सी बात है, शुक्ल पक्ष आएगा। कृष्ण एक जो है, यहां से हम बात करते हैं श्राद्ध पक्ष की शुरुआत। कौन सा पक्ष? इसको हम कृष्ण पक्ष जो है इसको श्राद्ध पक्ष भी बोल देते हैं। श्राद्ध पक्ष की शुरुआत। देखो श्राद्ध पक्ष क्या होता है? इसलिए हम जानते हैं
सनातनी जो धर्म है इसमें जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी, देखो ये ध्यान देने वाली बात है, व्यक्ति की मृत्यु या तो कृष्ण पक्ष की 1 से 15 की तिथियों को होगी या फिर शुक्ल पक्ष की 1 से लेकर 15 तिथियों को होगी। भाई या तो कृष्ण पक्ष की 15 तिथियों को होगी या शुक्ल पक्ष की 15 तिथियों में होगी। अब देखिए ये जो कृष्ण पक्ष है, अगर मान लीजिएगा किसी व्यक्ति की मृत्यु कृष्ण पक्ष की 3 तिथि को हुई, कौन सी तिथि को हुई? तीसरी तिथि को हुई, या फिर शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि को हुई, तो उसका जो श्राद्ध मनाया जाता है वो अगर कृष्ण पक्ष में 3 को हुई है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर शुक्ल पक्ष में 3 को अगर मृत्यु हुई है उसका श्राद्ध भी कब मनाया जाता है? कृष्ण पक्ष की तृतीया को ही मनाया जाता है। इसका तात्पर्य है इस दिन, उस मृत्यु वाले दिन, निश्चित रूप से चाहे किसी भी महीने में हुई हो, ऐसा भी नहीं है कि भाई वो केवल अश्विन माह में, मान लीजिएगा वो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को हुआ हो, उसका श्राद्ध भी अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाएगा। पौष मास के मान लो शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ है, उसका श्राद्ध भी कृष्ण पक्ष की तृतीया को ही मनाया जाएगा। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, ठीक है, ताकि दिवंगत आत्मा को क्या मिल सके? शांति मिल सके। इस प्रकार से श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है, इसलिए हम बोल देते हैं श्राद्ध पक्ष की शुरुआत। और कितने दिन तक चलता है ये? 15 दिन तक कंटिन्यू। हम कह सकते हैं अश्विन कृष्ण 15 या अश्विन अमावस्या भी बोल देते हैं, क्योंकि अंतिम तिथि को, कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि क्या कहलाती है? अमावस्या कहलाती है। अश्विन कृष्ण 15, और इसको हम बोलते हैं महाश्राद्ध। क्या बोलते हैं? महाश्राद्ध। ठीक है, तो यहाँ कृष्ण पक्ष क्या हो जाता है? अमावस्या को समाप्त हो जाता है। उसके बाद अगला पक्ष स्टार्ट होता है, कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष की 1 तारीख को स्टार्ट होता है नवरात्रा। क्या स्टार्ट होता है? नवरात्रा। तो नवरात्रा देखो हम जानते हैं वर्ष में 2 बार आते हैं, एक बार अश्विन शुक्ल पक्ष में आते हैं और दूसरे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आते हैं, उनकी भी हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो यहां से नवरात्राओं की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। नवरात्रा मतलब 9 अलग अलग देवियों के जो रूप हैं उनकी क्या करना? पूजा करना और व्रत रखना। ठीक है, नवरात्रा की यहाँ से शुरुआत होती है, और यहाँ से 2 3 4 5 6 8वां जब नवरात्रा आता है तो 8वें नवरात्रा को मनाते हैं क्या? दुर्गाष्टमी। और दुर्गाष्टमी जो है राजस्थान देश में बात करते हैं कहाँ प्रसिद्ध है? पश्चिमी बंगाल में प्रसिद्ध है। दुर्गा मैया की पूजा की जाती है। उसके बाद अगला नवरात्रा मतलब अंतिम नवरात्रा, और अंतिम नवरात्रा के अगले ही दिन मतलब 10 विजयादशमी। क्या आता है? विजयादशमी, जिसको हम बोल देते हैं दशहरा। क्या बोल देते हैं? दशहरा या विजयादशमी। निश्चित रूप से भगवान श्री राम जो है उन्होंने रावण का क्या किया? वध करके वो वापस अयोध्या लौटे, तो उस अवसर पर मनाया जाता है क्या? दशहरा या विजयादशमी। देखो देश में मैं बात करूं सबसे पहला या देश में सबसे फेमस जो दशहरा है वो कहाँ का है? मैसूर कर्नाटक का है। और राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में सबसे फेमस जो दशहरा बनता है वो कहाँ बनता है? कोटा जिले में बनता है। तो इस प्रकार से देखो 10वीं तिथि को विजयदशमी या दशहरा। उसके बाद 11 12 13 14 और लास्ट आती है क्या? 15, मतलब शुक्ल पक्ष। कौन सा महीना? अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 15 को हम जानते हैं अंतिम तिथि को पूर्णिमा बोलते हैं। इसको बोल देते हैं शरद पूर्णिमा। क्या बोल देते हैं? शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा का तात्पर्य बेसिकली इस दिन चंद्रमा द्वारा अपनी 16 कलाओं का क्या किया जाता है? प्रदर्शन किया जाता है, इसलिए इसको हम शरद पूर्णिमा के तौर पर देखते हैं। तो इस प्रकार से मैं वापस अश्विन मास की बात करता हूं तो सबसे पहले कृष्ण पक्ष की पहली तारीख को श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हुई, और कृष्ण पक्ष की अंतिम तारीख मतलब अमावस्या को हमने कहा महाश्राद्ध। उसके बाद शुक्ल पक्ष की पहली तारीख को नवरात्रा की क्या हुई? शुरुआत हुई। 8वें नवरात्रा को दुर्गाष्टमी, जो कि बंगाल में प्रसिद्ध है। नवरात्रा समाप्ति के अगले ही दिन विजयादशमी जो है बेसिकली दशहरा हम जिसको बोलते हैं, ये देश में कर्नाटक मैसूर का प्रसिद्ध है, राजस्थान में कहाँ? कोटा। देखो विजयादशमी पर पश्चिम राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है। कौन सा वृक्ष? खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है। और साथ में लील टास जो पक्षी है, इस पक्षी के दर्शन भी इस अवसर पर शुभ माने जाते हैं। और अंतिम तिथि मतलब अश्विन शुक्ल 15 मतलब पूर्णिमा मतलब शरद
पूर्णिमा। देखो त्योहारों को पढ़ने का ये बहुत ही सिस्टमेटिकली तरीका है, इससे आप 2-3 बार इसको पढ़ेंगे, आपको प्रॉपर वे में त्योहार समझ में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से कौन सा महीना समाप्त हुआ हमारा? अश्विन मास। देखो अश्विन मास के पश्चात अगला जो महीना है वो है कार्तिक मास। कौन सा मास? कार्तिक मास। देखो कार्तिक मास की अगर मैं बात करता हूं तो पहले कार्तिक मास में कौन सा पक्ष आएगा? पहले आएगा कृष्ण पक्ष, और उसके बाद हम बात करेंगे कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। कार्तिक मास की चौथी तिथि को, कार्तिक कृष्ण 4 को मनाया जाता है करवा चौथ। क्या मनाया जाता है? करवा चौथ। करवा चौथ जो है बेसिकली हम जानते हैं सुहागिन जो महिलाएं हैं वो महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए क्या रखती हैं? व्रत रखती हैं। पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। करवा चौथ कब मनाया जाता है? कई एग्जाम में पूछा गया कौन सी तिथि को, तो कार्तिक कृष्ण 4 को। उसके बाद कार्तिक कृष्ण 4 के बाद 5, 6, 7, 8, कार्तिक कृष्ण 8 को एक और त्योहार हम बात कर रहे हैं अहोई अष्टमी। कौन सा त्योहार? अहोई अष्टमी। इस कार्तिक कृष्ण 8 के दिन भी महिलाएं क्या हैं? व्रत रखती हैं, ठीक है, पूजा करती हैं। बेसिकली अहोई अष्टमी के बाद हम फिर बात करते हैं कार्तिक कृष्ण 11। कार्तिक कृष्ण 11 जो है इसको मनाते हैं तुलसी एकादशी। क्या मनाते हैं? तुलसी एकादशी। तुलसी जो है बहुत ही पूजनीय पौधा है, इसको विष्णु प्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विष्णु प्रिया। तो तुलसी एकादशी मनती है कब? कार्तिक कृष्ण 11 को। उसके बाद देखिए 11 के बाद 12, 13, कार्तिक कृष्ण 13 को मनाते हैं धनतेरस। क्या मनाते हैं? धनतेरस। देखो धनतेरस जो है इस दिन हम नए नए जो भी सामान वगैरह जो है, वस्तु जो है वो खरीदना, गहने वगैरह जो है काफ़ी ठीक मानते हैं धनतेरस के दिन। देखो उसके बाद अगले दिन, धनतेरस के अगले दिन हम मनाते हैं रूप चतुर्थदशी। रूप चतुर्थदशी बेसिकली इसको हम छोटी दीपावली बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? छोटी दीपावली। और निश्चित रूप से देखा जाए अगली तिथि अगली तिथि क्या है? कार्तिक कृष्ण 15 मतलब अमावस्या। कार्तिक अमावस्या को मनाते हैं क्या? दीपावली। हम जानते हैं इस दिन श्री राम अपनी पत्नी सीता जी और साथ में उनके भाई श्री लक्ष्मण जो हैं उनके साथ साथ कहाँ आए? 14 वर्ष का वनवास काटने के पश्चात वापस अयोध्या लौटे। उनके आगमन के उपलक्ष्य में ये दीपावली त्यौहार मनाया जाता है, जो कि सनातनी धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है। देखो दीपावली के अगले ही दिन, चूंकि हम जानते हैं अमावस्या को जो है कृष्ण पक्ष समाप्त हो जाता है, उसके बाद अगला पक्ष स्टार्ट हो जाता है। कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की 1 तारीख को हम बात करते हैं, शुक्ल 1 को मनाते हैं हम क्या? दीपावली के अगले ही दिन अन्नकूट महोत्सव। बहुत ही फेमस है अन्नकूट महोत्सव। आम बोलचाल में इसको बोलते हैं गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव। क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि राजस्थान में अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो नाथद्वारा और कांकरोली। नाथद्वारा और कांकरोली कहाँ पड़ते हैं? ये दोनों राजसमंद में पड़ते हैं, राजसमंद। और साथ में हम एक और जिला बात करते हैं कोटा, यहाँ अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। देखो आगे हम बात करते हैं शुक्ल 1 के बाद शुक्ल 2। शुक्ल 2 को हम बात करते हैं भैया दूज। किसकी बात करते हैं? भैया दूज। भैया दूज जो है मनाया जाता है कब? कार्तिक शुक्ल 2 को। उसके बाद आगे हम बात करते हैं कार्तिक कृष्ण 9। कार्तिक कृष्ण 9 है, इसको हम मनाते हैं आंवला नवमी। आंवला नवमी, आंवला नवमी या इसी को बोलते हैं अक्षया नवमी। आंवला नवमी, अक्षया नवमी जो है इस दिन व्रत रखा जाता है और आंवले के वृक्ष की क्या होती है? पूजा होती है। उसके बाद 9 के बाद 10, 11, 11 बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। कार्तिक शुक्ल 11, कार्तिक शुक्ल 11 की मैं आपसे बात करता हूं, इसको बोलते हैं देवउठनी 11। क्या बोलते हैं? देवउठनी 11। देखो देवउठनी 11 या इसको एक नाम और दे देते हैं प्रबोधनी एकादशी। प्रबोधनी एकादशी या देवउठनी 11। बेसिकली देखो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को देवशो जाते हैं, जिसको देवशैनी 11 बोलते हैं। उसके 4 महीने पश्चात देव क्या होते हैं? वापस जगते हैं, उठते हैं, इसलिए हम बोल देते हैं देवउठनी 11। अबूझ सावा है, बहुत ज़्यादा शादियां जो है
इस तिथि को होती है। उसके बाद हम बात करते हैं अंतिम तिथि कार्तिक शुक्ल 15, मतलब कार्तिक पूर्णिमा बोल दें या शुक्ल 15 बोल दें। इस दिन पुष्कर, अजमेर और कोलायत, कोलायत कहाँ पड़ता है? बीकानेर। पुष्कर, अजमेर और कोलायत बीकानेर में बहुत ही विशाल क्या लगता है? मेला लगता है। राजस्थान का सबसे रंगीन पुष्कर का जो मेला है जिसमें सर्वाधिक विदेशी पर्यटक भाग लेते हैं, वो मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही लगता है। और कोलायत बीकानेर में बेसिकली जो मेला है वो भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। ये कार्तिक पूर्णिमा जो है इसको त्रिपुरा पूर्णिमा भी बोलते हैं। त्रिपुरा पूर्णिमा क्यों बोलते हैं? इस दिन भगवान शिव जो है, भगवान शिव के द्वारा एक असुर त्रिपुरासुर जो है, इनकी क्या की गई? हत्या की गई, इनका वध किया गया, इसलिए इसको त्रिपुरा पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा कौन सा महीना? कार्तिक महीना। कार्तिक कृष्ण 4 को करवा चौथ, 8 को अहोई अष्टमी, 11 को तुलसी दशी या एक तुलसी एकादशी, 13 को धनतेरस, 14 को रूप चतुर्दशी या छोटी दीपावली, उसके अगले ही दिन दीपावली मतलब कार्तिक अमावस्या। उसके बाद शुक्ल पक्ष की पहली तारीख को अन्नकूट महोत्सव या गोवर्धन पूजा, 2 को भैया दूज, 9 को आंवला नवमी या अक्षय नवमी, 11 को देवउठनी ग्यारस और 15 को कार्तिक पूर्णिमा। तो इस प्रकार से कौन सा महीना समाप्त हुआ? कार्तिक। तो देखो पेपर की दृष्टि से 2 महत्वपूर्ण महीने मैंने आपसे बात की है, एक भाद्रपद मास और दूसरा कौन सा मास? कार्तिक मास। तो दोस्तों आज की जो वीडियो क्लास है मैं यहीं ड्रॉप कर रहा हूं क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो क्लास हो जाएगी। अगर हम इसी क्लास में सारे त्यौहार पढ़ने की कोशिश करेंगे तो लगभग 1 घंटे से ज़्यादा लंबी वीडियो क्लास होगी। निश्चित रूप से मैं इस त्यौहार की एक और वीडियो क्लास आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा जिसमें अगले महीने मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, उसके बाद वापस घूमते हुए चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण, क्योंकि श्रावण की हमने शुक्ल पक्ष से शुरुआत की है तो हमें कृष्ण पक्ष भी श्रावण का पढ़ना है। तो यहां से हम इस प्रकार से घूमते हुए वापस हमें कहाँ आना है? यहीं आना है। तो अभी एक क्लास और मैं आपको राजस्थान के त्योहारों से रिलेटेड प्रोवाइड कराऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप सिस्टमेटिकली वे में इन त्योहारों को समझेंगे क्योंकि ये ही इन त्योहारों को पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है। बाकी कोई शॉर्टकट इसका नहीं है। ट्रिक वगैरह से आप उलझने की कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से भूल जाएंगे। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, निश्चित रूप से कोई समस्या आपको नहीं आएगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आगामी वीडियोज की सूचना आपको अविलंब मिल जाए। धन्यवाद।